हम लोग लाइव आ चुके हैं। सबसे पहले आप सबों को प्रणाम मेरा। मैं नसीम कुमार निशांत, आप लोगों का दोस्त, आपका साथी। आप एक बार क्लियर कर लें सब कुछ कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। सब लोग एक करके बता दें, कम से कम 10 लोग बताएंगे तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूँगा। एक बार देख लें आवाज़ क्लियर है कि नहीं, वीडियो क्लियर है कि नहीं। नवीन नयन जी बोल रहे हैं, वेलकम, थैंक यू सर। एक बार देख ले सर कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं। नवीन नयन जी कुकी पेज के एडमिन हैं। नवीन नयन जी एक बार देख लीजिए सर। सभी लोग एक बार क्लियर कर ले आवाज़ के बारे में। हेलो भैया, विकास जी बोल रहे हैं सर। आवाज़ क्लियर पहले देख ले कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं, पहले ये क्लियर कर लीजिए, सब सेट हो जाए उसके बाद। शुभम सिन्हा जी बोल रहे हैं आ रही है और आप कहाँ हैं सर? गुड इवनिंग सर। अंकुश राज जी गुड इवनिंग सर। विकास जी कैसे हैं सर? ये सब मत पूछिए, एक बार पहले आप क्लियर कर लीजिए पहले तो कि सब क्लियर है कि नहीं। क्लियर है। शुभम सिन्हा जी बोल रहे हैं कैसे हो भाई जी? भैया जी सर ठीक हूँ मैं, आप ठीक है सर? विकास कुमार SK सर। सुधीर सुमन सर आवाज़ सही है, थैंक यू सर। अमित आर्यन जी बोल रहे हैं क्लियर है, थैंक यू सर। पंकज ठाकुर जी साउंड इसका बोल रहे हैं सही है सब, मतलब सेट। साउंड के बारे में मतलब सही है। वीडियो वगैरह क्लियर है सर? डज एनीथिंग विच क्रिएट्स प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? गुड इवनिंग सर बोल रहे हैं चंदन कुमार GS जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आपको। और बाकी लोग एक बार देख लें। ये मैंने 15 मिनट पहले इसलिए रखा है ताकि गजब वॉइस है सर। सत्यजीत कुमार थैंक यू सर। अनीस पासवान जी क्लियर है सर, थैंक यू सर। राजीव यादव जी आवाज़ सही है सर, थैंक यू सर यादव जी। अंकुश राज जी ऑल क्लियर सर, थैंक यू, ऑल क्लियर, ऑल सेट। अनीस पासवान जी थैंक यू सर, ऑल गुड। शिवम जिनाथ जी बोल रहे हैं इरशाद खान हाय, हेलो सर। रितेश राज गुड सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनीस पासवान जी थैंक यू सर। ये 15 मिनट हम लोगों ने थोड़ा पहले इसलिए रखा है ताकि 15 मिनट तक आपको जो बेसिक बातें वो बता करके जो कोरोना गाइडलाइंस है उसके बारे में चर्चा कर दें, वो क्लियर हो जाए और तब तक लोग आ जाएंगे। कुकी पेज से वेलकम बोल रहे हैं सर, थैंक यू सर, वेलकम फॉर यू ऑल्सो। अजीत कुमार जी तुलसी कितने हो फॉर अनदर पर्सन आई गेस, शुभम जी को। अच्छा सर डिटेल्स में सब कुछ है, सब कुछ सर। जी जी आज डिटेलिंग ही होगी, NCERT से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी आगे आपको, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखते हैं, मैं प्रयास करूँगा। आप लोग बताइएगा कि उसका रिव्यू दीजिएगा कि सही है कि नहीं, सच में कितना सही हुआ है कि नहीं। जितना बताना चाह रहा था मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। कोई डेविड रैपर रैपर लिखे सर, वो गड़बड़ लिख दिया आपने। इवनिंग सर बोल रहे हैं। विशाल कुमार हाय सर, थैंक हेलो सर। दुर्गेश जी जय हिंद सर, जय हिंद सर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी जुड़ें और पहले शेयर करना कीजिए, इसको जल्दी जल्दी शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ताकि सभी लोगों तक बात पहुंच पाएगी। और कोशिश सर यही है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, खासकर महिलाएं जिन तक मतलब ये है कि शिक्षा का सही साधन ये नहीं है, और बहुत सारी बातें हैं जो जो रिस्ट्रिक्शंस के अंदर हैं, जिनको पढ़ाई से रोका जाता है, उन तक पहुंचने की सर सबसे पहली मेरी कोशिश होगी। इसलिए आप लोग कोशिश करें उन तक ये बात पहुंचाएं। और वे लोग अगर जुड़ेंगे तो इसमें मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि उनके लिए ही ये लाइव सेशन और ये सब रखा जाता है। उन लोगों के लिए, वो लोग पढ़ेंगे तभी सर सभी लोग आगे बढ़ पाएंगे। नवीन नयन जी बोल रहे हैं पुपली में बारिश हो रही है, लाइव में मज़ा आएगा थैंक यू सर, थैंक यू। अभिनय पासवान जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। आतिश रंजन जी नमस्कार, आतिश रंजन जी नमस्कार आपको। अमित कुमार शर्मा जी गुड इवनिंग ब्रो, गुड इवनिंग ब्रो, गुड इवनिंग सर। अनीस पासवान जी आपने मुझे इंस्पायर्ड किया है, थैंक यू सर। अगर मैंने आपको इंस्पायर किया है तो ऐसे ही इंस्पायर होते रहिए और लोगों को भी इंस्पायर करती है ताकि ज़्यादा लोग पढ़ सकें। मैं भी सीतामढ़ी से हूँ सर, प्लीज़ डिटेल में सर। पंकज ठाकुर जी सर मैं डिटेल में ही बताऊँगा, आप 2 बार बोल चुके हैं, वैसे आपकी आ गया सर आँखों पर सर, टेंशन मत लीजिए। राहुल कुमार ठाकुर जी हेल्प मी ब्रो, हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपको, आप लिखिए 1-2 बार और क्या प्रॉब्लम है, फिर देखते हैं हम लोग। अभी सिंह जी कैसे हो भैया? ठीक हूँ सर, आप ठीक हैं सर? विवेक शर्मा जी नमस्ते भैया, विवेक शर्मा मेरा छोटा भाई नमस्ते। जी भाई पुपरी हार्ट आपको भी। अनुराग हाय ब्रो, हाउ आर यू? आई एम फाइन ब्रो,
हाउ डू यू डू? मानस कुमार गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग मानस जी। बीपीएससी करना है ब्रो, राहुल कुमार ठाकुर जी जरूर जरूर कीजिएगा, उसी के लिए सर प्रयास है ये। बाकी सर मेहनत कीजिएगा तो संभव तो है सर, बिल्कुल संभव है। अंकुश राज जी बोल रहे हैं सर 12th साइंस स्ट्रीम से है बट तैयारी कैसे करें? सर साइंस है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप साइंस को पहले तो सर 12th है ये सब में सर अभी से मत सोचिए, उसकी तैयारी कीजिए, पहले 12th खत्म कीजिए अच्छे से, फिर आप ग्रेजुएशन कीजिए। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से मतलब तैयारी के बारे में सोचना चाहिए। बीपीएससी के सवाल के बारे में बताइए, किस तरह से पूछा जाता है पीटी में? जी नवीन नयन जी बोल रहे हैं किस तरह से पूछा जाता है सवाल के बारे में, वो मैं डिस्कस करूँगा, वैसे मैं थोड़ा डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोगों का टॉपिक मेन है कि एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, और एनसीईआरटी को मतलब कौन सी किताबें पढ़नी है और उसमें से कौन सी किताबें छोड़नी है, ये मैं डिटेल में आज बताऊँगा, और कैसे पढ़ा जाता है थोड़ा बहुत वो भी ब्रीफ में बताऊँगा, और बाकी अच्छे से एक दिन में वीडियो बनाऊँगा कि पढ़ना कैसे है, मैं खुद पढ़ के भी सुनाऊँगा कि उसको देखना होगा। तो ये इश्यू नहीं है। अमर आज़ाद जी बोल रहे हैं जय भीम सर। राजीव यादव जी आप बीपीएससी तैयारी कहाँ से की हैं? राजीव यादव जी सर मैं घर से ही था, यहीं पे आप गूगल से कीजिए सर, तैयारी करने के लिए इशू नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, आई डोंट थिंक सो, कहीं से भी कर सकते हैं आप। सही से अगर सही लगन लगाते हैं, मेहनत करते हैं तो यू कैन गेट सक्सेस वेरी इजीली। मेरे से आसान तरीका सब कर सकते। आलोक विद्यार्थी जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं क्या करूँ रुपेश कुमार? भैया मेरा इंग्लिश वीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इंग्लिश वीक है तो क्या प्रॉब्लम है, आपसे मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। इंग्लिश वीक हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है सर। आए एनसीईआरटी में ऐसा बताइए जो लोग एक ही बार पढ़ने में हम लोग समझ सकें। सर एक बार में सर एनसीईआरटी नहीं होगा, ये मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। इट नीड्स एटलीस्ट 2 रीडिंग्स, कम से कम 2 रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोग शेयर करें लिंक, जो बहुत लोग मांग रहे हैं मैसेज में, इसलिए लिंक को शेयर कर दीजिए। लाइव चल रहा है उसको आप शेयर करते रहें, ताकि लोग जो अभी मुझे मैसेज करें ऊपर से आ रहा है, तो इसलिए आप लोग शेयर कर दें ताकि लोगों तक पहुंच सके। अपने अपने पेज, अपने अपने जो भी आपका अकाउंट है उस पर शेयर करें ताकि लोग जल्द से जल्द जुड़े। बहुत सारे लोग मुझसे मांग रहे हैं तो मैं तो यहाँ से दे नहीं सकता क्योंकि मैं लाइव हूँ, इसलिए ध्यान रखें, इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए लोगों तक पहुँचने का। मनोहर कुमार रजनीश जी बोल रहे हैं साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार आप लोग देख लीजिए, साउंड उनको क्लियर नहीं जा रही है सर, तो उनको साउंड तो क्लियर होना चाहिए गैस। वैसे एक आदमी को भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम तो है सर, प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से साउंड क्लियर होनी चाहिए। एक बार आप लोग देख लीजिए, सभी लोग इम्पोर्टेंट सवाल सब पूछिए, हम पूरा रात में देखेंगे। अच्छा आप रात में देखिएगा। रोहित अनिकेत जी बोल रहे हैं आपका पोस्टिंग कहाँ हुआ है? सर अभी पोस्टिंग नहीं सर, अभी पहले ट्रेनिंग होगी 1-2 महीने के अंदर, फिर पोस्टिंग होती है सर, तो जल्दी होगी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। महताब आलम जी बोल रहे हैं बिना विलम्ब के आगे की कार्रवाई स्टार्ट किया जाए। जी सर। तो मानस कुमार जी बोल रहे हैं साउंड क्लियर है, अभी साउंड क्लियर है सर, आप एक बार देख लें। निशांत मिश्रा जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, पूरा नहीं पढ़ पाया, सॉरी। आयुषी रमन जी बोल रही हैं एनसीईआरटी का नोट्स कैसे बनाएं? जी मैं बताऊंगा, आज इसी सब पे डिस्कस करना है आज। तो 2-4 मिनट और है, आप लोग एक बार क्लियर हो लें सब कुछ। अच्छा मैं थोड़ा बता दूं कि सर कोई पूछ रहे हैं कि कितने घंटे रोज़ पढ़ाई करना पड़ेगा, सर ये भी बताऊंगा मैं जल्दी। सर ज़रूरत नहीं है सर कि आप ज़्यादा पढ़ें, लेकिन सर जितना पढ़ें उतना रोज़ पढ़ें, ये इम्पोर्टेंट है सर, इसको आप ध्यान रखिएगा। रेगुलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यूटी अगर आपकी बिगड़ती है, जो लय और जो रिदम है वो अगर बिगड़ता है तो सब प्रॉब्लम हो सकती है। अविनाश कुमार जी जॉब वाले बीपीएससी कैसे करें, कुछ सुझाव भी दीजिए सर। जॉब वाले लोग अपने जो खाली टाइम है, खासकर जो वीकेंड होता है उसमें वो छुट्टी में रहते हैं, उस टाइम में आप पढ़ाई को फोकस करें, और सुबह के टाइम में आप कोशिश करें कि ऐसे टाइम को चुना जाए जिसमें आपको ना जॉब करना हो ना कोई प्रॉब्लम हो। आते ही जॉब के बाद आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो कि आप आते ही फिर शुरू हो जाएँ, फिर वो आपका जो माइंड है उसका सेटअप बिगड़ जाता है, फिर सही से नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। इसलिए इसका सर एनसीईआरटी वहाँ पर बात करें, विक्रांत कुमार जी कह रहे हैं। जी सर। सर साउंड स्लो आ रही है, पंकज ठाकुर जी बोल रहे हैं। सर नेट का तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से, साउंड स्लो तो नहीं जानी चाहिए, मेरे यहाँ से तो लोग बोल रहे हैं शायद सब सही है।
आप एक बार आप लोग भी बता दीजिए, साउंड स्लो आ रही है क्या? स्लो इन सेंस आवाज़ कम नहीं, स्लो जा रही है, धीरे धीरे पहुँच रही है। ऐसा तो नहीं है कि वीडियो रुक रहा हो, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब ये हम लोगों ने ये इस वाईफाई को अपने मोबाइल को पूरा नो लिमिट पे रखा हुआ है, कोई नेट का कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसमें नहीं होना चाहिए। यस, हमें भी बारिश हो रही है लेकिन फिर भी अच्छा खासा भी चल रहा है इधर, तो इसलिए नहीं होगा सर, स्लो नहीं होगी। एक बार आप ठीक है, विकास जी बोल रहे हैं, नहीं सर अंकुश राय जी नहीं, बिल्कुल सही है। मानस कुमार जी बोल रहे हैं, बिल्कुल थैंक यू सर। सर आप व्हाट्सएप पर ग्रुप है ऐड दिस। सर अभी मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बनाया, मैं बाद में, पहले आप लोग का प्रीलिम्स क्लियर करवा लूँ, फिर मैं मेंस राइटिंग के लिए और खासकर मैं अभी 66 वालों के लिए मेंस राइटिंग का व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ग्रुप बनाऊंगा। उन लोगों के लिए सिर्फ जो लोग 66 के प्रीलिम्स को क्वालिफाई किए हैं उनको कैसे बताना है, क्योंकि मेरे मेंस में बहुत ज़्यादा मार्क्स है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उन लोगों तक पहुँच सकूँ और उनके मार्क्स भी अच्छा किया जाए। साउंड ठीक है, एम डी जमाल सर बोल रहे हैं, साउंड एकदम ठीक है। सरजीत कुमार जी बोल रहे हैं पर स्लो है, एम डी जमाल जी बोल रहे हैं साउंड ठीक है पर स्लो है। सॉरी सर, ये तो देखना पड़ेगा, स्लो तो नहीं होना चाहिए सर। रुक जाइए सर, एक बार देख लीजिए सर। कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा भाई जी, सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। पंकज कुमार प्रभाकर जी, सर आप मैसेज कीजिएगा एक बार, उस पर वर्क करेंगे सर हम लोग। कॉन्टैक्ट नंबर आपको देता हूँ। सर नोट्स कैसे बनाएं? सर वो भी मैं बताऊंगा कि नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है और कैसे बनाना है, इस पर हम लोग वर्क करेंगे। चंदन कुमार जी एस बोल रहे हैं, साउंड ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग की कौन सी किताब है? साउंड सही है सर बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। वेद मिश्रा जी बोल रहे हैं, थैंक यू वेद मिश्रा जी। रुपेश कुमार जी, सर बीपीएससी में इंग्लिश कितना मायने रखता है? सर बीपीएससी में इंग्लिश बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, माध्यम कभी भी मायने नहीं रख सकता बहुत ज़्यादा। और चूँकि हम लोग तो सर भारत में और यहाँ सर ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, खासकर बिहार में तो सर ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी आता है, तो इसलिए सर परेशान मत हुइए। हिंदी अगर आपकी है तो हिंदी ज़्यादा अच्छी बात है, अगर है तो इसलिए परेशानी नहीं है उसमें, हिंदी ज़्यादा ही अच्छा है, मैं तो ये कहूँ। सर मैं पुपरी गया था आपसे मिलने, बट सम रीज़न मैं आपसे मिल नहीं पाया, सॉरी सर, इसके लिए मैं खुद सॉरी हूँ अगर आप मुझसे नहीं मिल पाया तो। मेहताब आलम जी ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। जी सर कोई कांटेक्ट प्लीज़। सर कांटेक्ट मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता, आपको अगर सच में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं ज़रूर कांटेक्ट शेयर करूँगा, आप मैसेज कीजिएगा, इस पर वर्क करते हैं सर हम लोग। ठीक है, हम लोग अब शुरू करते हैं। पहले मैं ये बता दूँ कि एनसीईआरटी को एक्चुअली आप ये समझें सबसे पहले कि एनसीईआरटी ज़रूरी क्यों है, पहले ये समझना ज़रूरी है सर कि हम क्यों बोल रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए, कोई और किताब क्यों ना पढ़ें। जैसे बाकी किताबें हैं उनसे एनसीईआरटी अलग कैसे है, पहले ये 2-4 बातें समझ लें, तो फिर आप समझेंगे कि कैसे एनसीईआरटी की महत्व ज़्यादा होनी चाहिए और क्यों उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्यों उनका अच्छा खासा वैल्यू है। तो मैं ये बताता हूँ कि सर ऑप्शनल के बारे में सर बताऊँगा। कुमार शाह जी बोल रहे हैं, चंद्रेश्वर कुमार शाह जी। मैं बताऊँगा सर, वो तो मेरा खुद ही ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो मैं अच्छे से उसके बारे में धीरे-धीरे क्लियर कर सकता हूँ, इसलिए परेशान तो उसमें होने की ज़रूरत नहीं। ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले मेरे साथ अगर जुड़े रहें तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस बात की मैं खुद ही गारंटी देता हूँ। बता सकते जितने विभाग के लोग आते हैं तो क्या ईमानदारी से बहुत अच्छे काम करते हैं, फिर भी करप्शन ख़त्म नहीं होता, करप्शन अपनी ग्रोथ बढ़ाता ही जा रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? अपने सुनील रजक जी बोल रहे हैं। जी सर, हाँ करप्शन सर एक मेजर इशू है इंडिया में सर। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा इसको समझने की ज़रूरत है कि करप्शन और जो हैप्पीनेस है सर उसके बारे में। जैसे कुछ लोग हैप्पी इस बात पे भी रह सकते हैं कि हमसे बहुत ज़्यादा, जैसे मैं हूँ, कि हमसे ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और जो मैं सेवा करना चाहता हूँ वो उन तक बात पहुँच रही है। जैसे बहुत सारे लोग अभी आप देख रहे होंगे लाइव में कि बता रहे हैं कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनको इशूज़ है, वो बोल रहे हैं कि हम मतलब आपसे जुड़ करके आपके कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं ताकि आप मुझे भी पास करवा दें इस एग्ज़ाम को। ये एक अलग खुशी है सर, ये खुशी है जिसको हैप्पीनेस बोलते हैं। और इसका मेजरमेंट आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। इसका मेजरमेंट मेरे तरफ से अगर आप करना चाहें तो ये सब है कि हैप्पीनेस का मेरा जो पैरामीटर है कि चलो ठीक है, इनको मैं हेल्प करना चाहता हूँ और उन तक बात पहुँची, और उनको चलिए ठीक है, मेरे पास उनके पास पैसे नहीं हैं और उनको एनसीईआरटी किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं, मैं उन्हें खरीद कर दे दूँगा और उसके बाद अगर वो खुश हो जाते हैं और वो पास कर जाते हैं तो ये मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होगी। ये एक हैप्पीनेस हुआ सर। दूसरी बात आप ऐसे देखें कि जैसे आप पैसे की बात है, करप्शन की, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश होता। ये एक दूसरी बात है। तो आप सोच के देखिए सर, लॉजिकल बात है कि अगर जैसे सऊदी अरब या आपको इज़राइल देख लें या बहुत सारे देश हैं जहाँ बहुत सारे देश में पैसा बहुत ज़्यादा है,
बहुत सारे देश, भूटान से तो ज़्यादा है, इन सब देशों से बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह पे देखेंगे तो सर ये सब बहुत नीचे है उनके मुकाबले, वहाँ रोज़ लड़ाई होती है। सर इसीलिए कह रहा हूँ कि पैसा ज़्यादा मायने नहीं रखता, इसलिए करप्शन करके पैसा कमाने का मत सोचिए, हैप्पीनेस पे वर्क कीजिए सर। आप हैप्पीनेस अगर आपको पैसे से ही मिलती है फिर तो बात ही अलग है, उस पर तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन ये होना चाहिए कि सर कि आपको करप्शन से ज़्यादा हैप्पीनेस, ये जो पर्सपेक्टिव अगर आदमी का चेंज होगा सर, कि जैसे कोई सोचने लगे कि हमें ये करना ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों तक पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों की सेवा करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये अगर पर्सपेक्टिव आपका बनता है सर, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आप करप्शन वगैरह पे ध्यान देंगे। मेघा सिंह जी बोल रही हैं कि सर वॉइस इज़ नॉट क्लियर। एक बार इधर से बता दें वॉइस क्लियर है कि नहीं। वॉइस क्लियर नहीं बता रही क्लियर होनी चाहिए, वॉइस क्लियर है गैस। सर आप सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं क्या? जी सर मैं सीतामढ़ी से हूँ, माँ जानकी की धरती से। मैम सत्यजीत जी बोल रहे हैं मैम प्लीज़ यूज ईयरफोन। हाँ आप लोग ईयरफोन यूज कीजिए, उससे ज़्यादा क्लियर आपको सुनाई देगी बात कि क्या मैं बोल रहा हूँ। वैसे क्लियर नहीं है क्योंकि आप ऐसे यूज़ कर रहे होंगे तो आपको आवाज़ नहीं पहुँच रही होगी आप तक, लेकिन आप ईयरफोन यूज़ करते हैं तो डैट माइट साउंड वेरी गुड, इसलिए आप उसको देख लें सर। तो सर ये देखिए कि करप्शन का इशू आप समझ गए सर कि करप्शन क्यों हो रहा है, ये मतलब उस पर सर्वर करना है। हम लोग सर कोशिश करेंगे जो अभी इस बार के जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह है। साउंड क्लियर एसडीएम साहब नलिन कुमार पुष्कर जी मेरे भैया बोल रहे हैं, थैंक यू भैया। अच्छा तो ये देखना है, तो हम लोग सर बताते हैं आपको कि एनसीईआरटी आप सोचिए सर कि वो क्यों अलग है दूसरी किताबों से। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई किताब लिखी, मैंने पर्सनली, और मुझे कोई एग्ज़ाम लेना है। जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने सुपर 10 खोला कि मैं 10 एसडीएम बनाना चाहता हूँ बिहार से, और 10 लोगों को मैं पढ़ाऊँगा, 10 लोगों का टेस्ट लूँगा, बहुत लोगों का टेस्ट लूँगा, 10 लोग चुनूँगा और उस बुक से क्वेश्चन आने हैं। तो उस बुक का मेरा एग्ज़ाम है, मेरे इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम है, तो मैं क्या ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं अपने बुक से पूछूँ ताकि उस बुक का प्रचार हो आने वाले समय की। आप ये समझ पा रहे हैं? तो आप सोच के देखिए कि अगर गवर्नमेंट को अपना प्रचार करना है और उसको अपने एग्ज़ाम खुद ही लेना और उसी को क्वेश्चन सेट करना है, तो वो किस बुक का प्रचार करेगी? एनसीईआरटी। और किसका करेगी? वेरी लॉजिकल। तो आप इस बात को समझिए, एनसीईआरटी का वो प्रचार करना चाहेगी तो उससे प्रचार के लिए उस एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चंस उठाने का प्रयास करेगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा वर्क करेगी जो क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा आपको। तो वही दिखाना है सर, वही दिखाने के लिए मैं आया हूँ सर। तो वही बताऊँगा कि कैसे आप देखेंगे। तो वो सर वर्क करना है, इसीलिए एनसीईआरटी सर समझे कि ये बेहतर है। दूसरी बात, एनसीईआरटी बहुत सारे राइटर मिल कर के लिखते हैं, एक राइटर की किताब नहीं होती जनरली। तो जो बहुत सारे राइटर लिखते हैं तो बहुत सारे माइंड का वो एक्चुअली वो होता है, एसिमिलेशन होता है, कहिए वो उनका संगम है। जब इतने सारे माइंड अगर मिल करके कोई किताब लिखते हैं और उनका एक्चुअली सब लोग मिल करके एक फाइनल ये निकालते हैं कंक्लूजन और उसके बाद जाकर वो किताब लिखते हैं, इसका मतलब वो किताब अच्छी होगी सर। और जो बाकी किताबें हैं उनमें किसी एक आदमी का होगा। जैसे मैंने कोई किताब लिखी है, एक मिनट के लिए मानिए, और मैंने जो लिखा होगा सर, तो मैंने किसी भी कहीं भी पढ़ा होगा, पहली बार अगर कोई किताब लिखता होगा तो एनसीईआरटी के अलावा कहीं और से तो नहीं पढ़ेगा सर। इंडिया में अगर है तो, इंडिया की बात करें तो वो एनसीईआरटी से अगर पढ़ रहा है सर, तो फिर वो वहीं से उसका समरी बना करके लिखेगा, यानी कि जो उसे समझ में आ रहा है, जो उसे अच्छी लगी बातें, उसी को वो लिखेगा। लेकिन हम सर ऐसा नहीं करेंगे, मतलब जो एनसीईआरटी जो बाकी लोग लिख रहे हैं, वो टेक्स्ट बुक इसको कहा जाता है। इसका वजह सिर्फ यही है कि ये आपको मतलब ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है। एनसीईआरटी समझाती है सर, बाकी किताबें हैं वो आपको रटवाती हैं, और रटना नहीं है, ये गेम ही सर समझने का है। ये बीपीएससी यूपीएससी जो भी है, सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन, तो अगर अच्छा करना है तो सर आपको इसमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस पर वर्क करना है। तो इसलिए समझे कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए आप? ये यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर है आई गेस। मेघा सिंह जी बोल रही हैं, बिल्कुल राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सॉरी, मेरा इंग्लिश वीक है, कौन सा मीडियम से तैयारी करें विकास जी? तो आप इंग्लिश वीक है तो मत कीजिए इंग्लिश, है ना, हिंदी से कीजिए, तो कॉमन सेंस है सर। रोशन कुमार जी बोले प्रणाम सर, प्रणाम सर। बिल्कुल सही सर। मानस कुमार जी बोल रहे हैं, ये एक तरीका हुआ एनसीईआरटी को चूज करना है। क्यों एनसीईआरटी आपको चूज करना है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। अब आप सोचिए, एक और चीज़ सोचिए, जैसे कि आपको बहुत सारी किताबें हैं। अविनाश बौद्ध जी बोल रहे हैं जय भीम, निशांत भाई जय भीम सर। हाँ, कि इतनी सारी किताबें हैं, तो आप एनसीईआरटी को चूज कर रहे हैं। एनसीईआरटी के बारे में मैं बता दूँ, मैं गरीब लोगों तक पहुंचना चाहता हूं, उनके पास सर पैसे नहीं होते बहुत सारी किताबों को खरीदने के। यहाँ एक एक टॉपिक पे लोगों ने किताबें निकाल रखी है, एक एक किताब, एक टॉपिक पे एक किताब है सर, समझे। और एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स का एक जगह है,
और वो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है सर, उसको समझने का प्रयास करना है हम लोग। तो सर एनसीईआरटी सस्ती भी है, ये एक और फ़ायदा है। तो सस्ती किताबें आपको लगभग 1500 1000 के अंदर सारी किताबें आ जाएंगी, सारी एनसीईआरटी है ना। और वहाँ सर दो किताबें आएंगी मुश्किल से। तो इसलिए बेहतर है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ें। और एनसीईआरटी सर काम भी वही आने वाला है, आपको मैं बता दूंगा कैसे, सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं। आप कहेंगे तो वो भी मैं दिखा दूंगा एक बार कभी लाइव होकर, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा। लेकिन पहले आप ये समझें कि एनसीईआरटी बेहतर है। तो एनसीईआरटी सर समझ गए कि क्यों आपको करना ज़रूरी है। मैं कुछ एनसीईआरटी किताबें हैं उसके बारे में आपको बता दूँ, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा और दोबारा फिर से मत पूछिएगा सर, क्योंकि हो सकता है कि मैं तुरंत फिर से ना बता पाऊँ। इसलिए सर आप देख लें, जैसे कि कुछ बुक्स हैं, जैसे हिस्ट्री की किताब है ना। सर सिलेबस को एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कैसे कवर किया जाए प्लीज़। मैम यही तो है करना, जो सिलेबस में है लिखा हुआ आपके, उसको आप एग्ज़ाम जैसे जो भी टाइमिंग है यही तो है सर। मैम देखिए, सबसे एक और प्रॉब्लम है लोगों में, जो मैं बोलना चाह रहा था बहुत दिनों से, आज मुझे आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे याद आई बात कि अभी जैसे 67th आने वाला है, सभी लोग 67th भर देंगे और उसका एग्ज़ाम दे देंगे और तैयार कुछ नहीं है, ना उनकी मेंस तैयार है, ना उनको इंटरव्यू का कुछ आइडिया है, ना प्रीलिम्स की तैयारी है, और अभी अचानक से भर देंगे और उसका एग्ज़ाम दे देंगे और वो फिर फंस जाएंगे। तो ऐसे मत कीजिए सर, आप 68 के लिए तैयारी कीजिए, आप उसके लिए तैयारी कीजिए जिसके लिए आप तैयार हो सकते हैं। ये आप प्रयास ज़रूर कीजिएगा, और ये प्रयास अगर आप करते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर यू। संदीप राजवंशी जी प्रणाम भैया, प्रणाम सर। संतोष पासवान जी हेलो, हेलो सर, हाय सर। तो ठीक है, हिस्ट्री की कुछ किताबें हैं मैं आपको बताता हूँ, आप ये ध्यान रखें। 11th 12th की किताबें हैं हिस्ट्री की, एनसीईआरटी, मैं जितनी बुक बता रहा हूँ सब एनसीईआरटी, उसके अलावा कोई और किताब नहीं है, इसलिए आप ये ध्यान रखें। LSW से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं सर, आते भी हैं लोगों के, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जैसे हिस्ट्री की एंशिएंट के लिए इंडियाज एंशिएंट पास्ट करके एक किताब है, RS शर्मा की किताब है। हिंदी में आप उसको समझ ले वैसे ही कि इंडिया का मतलब एंशिएंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, एंशिएंट पास्ट मतलब जो पुरानी बातें हैं उसका मतलब वो है कुछ वो उस टाइप का। तो इंडियाज एंशिएंट पास्ट करके RS शर्मा की किताब है, तो उसको आप देख सकते हैं। वो एक किताब आप पढ़ें, 11th की शायद आती है, ठीक है, वो एक किताब है। वैसे ही दूसरी किताब है मेडिएवल इंडिया के लिए, हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया, वो करके है, सतीश चंद्रा जी की किताब है। सतीश चंद्रा जी के मतलब उसके मेन लेखक है, तो उनकी किताब है। वैसे ही एक और है मॉडर्न इंडिया के लिए, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो बिपिन चंद्रा जी की है। तो ये 3 किताबें हैं हिस्ट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बीपीएससी के लिए एकदम पढ़ना है। यूपीएससी में भी ये पढ़ना होता है, तो ये भी ध्यान रखें। तो ये हिस्ट्री के लिए किताबें हुई। आप हिस्ट्री की मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, इंडियाज एंशिएंट पास्ट करके है RS शर्मा करके, RS शर्मा उनके मेन राइटर है। वैसे हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया है, सतीश चंद्रा जी उनके राइटर है। वैसे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है, बिपिन चंद्रा जी की किताब। ये 3 किताबें आपको हिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है, ये बात आप ध्यान रखेंगे सर, ठीक है। ये हिस्ट्री का हुआ, ठीक। वैसे ही हम लोग आगे ज्योग्राफी के लिए बढ़ते हैं। ज्योग्राफी के लिए सर एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए कि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इवन यूपीएससी में एक क्वेश्चन नहीं आता सर एनसीईआरटी से बाहर, इसलिए मैं आपको क्लियरली कह दूं कि ज्योग्राफी में एनसीईआरटी ही पढ़िए, और ऐसे सभी में एनसीईआरटी पढ़ना है। बस एक दो किताबें हैं जिसमें आपको 1-2 सब्जेक्ट जिसमें पढ़ना पड़ता है, कोई और किताब वो मैं बताऊँगा, लेकिन पहले एनसीईआरटी ख़त्म करने के बाद ही है, बस एक सब्जेक्ट में, ठीक है, तो मैं बता दूँगा बात। तो ज्योग्राफी में एक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी करके है 11th की, उसको पढ़िएगा। फिजिकल ज्योग्राफी की जो फंडामेंटल किताब है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th की, उसको पढ़िएगा, उसको आप लिख लें सर, ठीक है। इंडियाज फिजिकल इन्वायरमेंट है फिर 11th की दूसरी किताब, ये भी फिजिकल इन्वायरमेंट है, ये है। उसके बाद है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको भी देख लीजिएगा। इसको लोग इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है सर, ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये मेंस में आपको काम आएगा। आपको पता चलेगा जब आप मेंस लिख रहे होंगे, क्वेश्चंस वहाँ से होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट। इवन उसके क्वेश्चन जो होते हैं ना एनसीईआरटी में, जो वो पूछे जाते हैं डायरेक्ट वहाँ से उठा के, तो वहाँ काम है। उसके बाद है इंडिया पीपल एंड इकॉनमी करके 12th की, उसको भी आप देख लीजिएगा सर। इंडिया पीपल एंड इकॉनमी करके है, ये 4 किताब आपको बता दिया मैंने। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th की, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट 11th की, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 12th की, उसके बाद इंडिया पीपल एंड इकॉनमी करके 12th की। ये 4 किताबें हैं जो आपको करनी है सर, ठीक है। सर आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है सर? अभी ये सब मत पूछिए सर, अभी पोस्टिंग वगैरह सर नहीं हुई, अभी पहले ट्रेनिंग होगी फिर पोस्टिंग होगी सर। इंडियाज पासबुक हिंदी मीडियम है, इंग्लिश सर, हिंदी इंग्लिश दोनों में है सर।
ये सारी एनसीईआरटी जो मैं बता रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है सर। एमडी जमाल जी पूछ रहे हैं सर, ये सब सारी किताबें आपको दोनों में जितनी मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी सर हिंदी में भी होगी सर, क्योंकि हम लोग हिंदी में हिंदी भाषी रीजन में रहते हैं, हिंदी बेल्ट हमारा। मयंक कुमार जी हेलो, मैं पुपली से आ रहा हूँ आपसे मिलने। आइए सर मिलिए, मिलते हैं आपसे। फिजिकल एक्सपोर्ट टीम सीतामढ़ी से बिहार दरोगा ऐसा है, आपने जिला का नाम रोशन किया 29 क्या है रमान अंसारी जी। आंसर राइटिंग का कुछ टिप्स दिए सर, उसमें मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज सिर्फ एनसीईआरटी की हम लोग बात करेंगे। एनसीईआरटी की सर बहुत लोगों को बहुत डाउट है, उसके लिए मैं सोचा कि मैं बता दूँ। कम से कम 7-8 लोगों ने मुझे मैसेज और कॉल किया टोटल मिलाकर, तो मैंने सोचा उनके लिए ज़रूरी है बताना, इसलिए मैं लाइव आया हूँ, ताकि ये आप लोगों के रिक्वेस्ट और आपके आग्रह पर ही आया हूँ, तो सोचा कि बता दूँ। वैसे मुझे आना ही था, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप लोगों तक वो बात पहुँचे जो मैं बताना चाहता हूँ। पॉलिटी के लिए सर एक बुक है, बहुत अच्छी किताब है, उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क करके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क करके, उसको एकदम पढ़िए। बहुत ही ज़रूरी किताब है, बहुत ही ज़रूरी, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क करके, ठीक है। ये 11th की किताब है। वैसे ही एक पॉलिटिकल थ्योरी करके 11th की किताब है, उसको पढ़िएगा मेंस के पर्सपेक्टिव से। वो मेंस में उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड, जैसे उसमें आपको इक्वलिटी, फेडरलिज्म वगैरह ये सब टॉपिक अलग अलग करके सब चैप्टर बनाया हुआ, वो बहुत अच्छा है। नदीम अशरफ जी बोल रहे हैं सर आर यू एन IITian? जी सर आई एम एन IITian। वेल थैंक यू, आपने लोगों को भी बता दिया। तो ठीक है सर, प्री क्वालिफाई करने के बाद आंसर राइटिंग एंड इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए सेल्फ स्टडी सही है या फिर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना? एकदम सही है सर, सेल्फ स्टडी ही कीजिए, लेकिन मॉक के लिए जो आपको ये इंटरव्यू का होगा उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी शायद ये कोई इंस्टीट्यूट की, वहीं पे सर ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे मैं भी कोशिश करूँगा बाद में कि मॉक लूँ, लेकिन सर टाइम का कह नहीं सकते सर, इतना मैं भी टाइम दे पाऊँगा या नहीं पता, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, लेकिन मेंस तक ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। मयंक कुमार जी मंडे को आपसे मिलूंगा। जी सर मिलिए। रूपक कुमार सिंह जी बोल रहे हैं सर समय समय पर आप विभिन्न टॉपिक को लेकर मार्गदर्शन करें। जी सर, इसीलिए मैं एक एक करके मैं कोशिश करता हूँ टॉपिक वाइज लोगों को बताता हूँ। ये पॉलिटी के लिए आप लोगों ने देख लिया, पॉलिटी की 2 किताबें हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क 11th की, वैसे ही एक पॉलिटिकल थ्योरी है 11th की। पॉलिटिकल थ्योरी सर इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए बहुत ज़्यादा, प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है, अगर वो एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे तो वहाँ पे काम आएगा, लेकिन फैक्ट वाइज क्वेश्चन के लिए सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करके है, उसको जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे इकॉनमी की किताब है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके है 11th की, उसको जरूर पढ़िएगा सर। इकोनॉमी की इकॉनमी की किताब है अर्थशास्त्री, उसमें आपको इंडियन इकोनॉमी एट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके है 11th की, उसको जरूर पढ़िएगा सर। वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। प्रभाकर जी बोल रहे हैं सर आपसे मिलना चाहता हूँ बाजपट्टी। सुनिए सर, आइए यहाँ आकर के मिलिए। नदीम अशरफ जी बोल रहे हैं फ्रॉम DA पुपली। जी सर। और वैसे ही सर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िएगा 12th के लिए, माइक्रो मत पढ़िएगा, ये याद रखिएगा कि माइक्रो आपको ज़रूरत नहीं है सर पढ़ने की, मैक्रो ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। मैक्रो इंपॉर्टेंट है, जनरली उसमें जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, उनको पढ़ना होता है और वही पूछा जाता है। बजट वगैरह का आपको पढ़ना सिखा देगा, वो कैसे उसमें क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैसे होता है, ये सब आपको बताएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अच्छा, उसके बाद साइंस के लिए सर देख लीजिएगा, जो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं उसके लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 9th, 10th, 11th, 12th ये 4 जो ये है उसकी किताबें आप पढ़ें, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करके होगी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसकी लिस्टिंग में कर दूंगा। और आप लोग लाइव से जुड़ रहे हैं, साथ में ये ध्यान रखिएगा कि लाइव ख़त्म होने के बाद मतलब आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और लाइक ज़रूर करें इसको, और वो उससे ये फ़ायदा होगा कि सर मैं उसमें बताने वाला हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसकी लिस्टिंग करके मैं उस पर PDF डलवा दूँगा अपने टीम के थ्रू, तो ये भी हो जाएगा सर। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को मिल जाएगा, ताकि ज़्यादा लोग जुड़े रहेंगे तो आप लोगों तक पहुँच भी जाएगी चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें। कांग्रेट्स नसीम करके गोपाल प्रसाद चौरसिया। अच्छा गोपाल भैया, थैंक यू भैया। आप ज्वाइन कब कर रहे हैं सर? पहले ट्रेनिंग होगी 2 महीने के अंदर सर। PT के लिए लुसेंट GS और बिहार GS सही रहेगा सर? लुसेंट वगैरह मैंने पढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत इंपॉर्टेंट नहीं है सर। लुसेंट मैंने पढ़ा है, लुसेंट को भी पढ़ा है, लेकिन मुझे लगा कि NCERT पढ़ने के बाद उसकी ज़रूरत नहीं थी उसको पढ़ने की, तो NCERT कीजिए, उसी का सार है सर लुसेंट। लेकिन उसमें कुछ पॉइंट हो सकते हैं कि जो उन्होंने छोड़ दिया हो, तो आप फिर फंस जाएंगे सर, वहाँ क्वेश्चन आएगा।
आप प्री के लिए कौन पब्लिशर का बुक यूज करते सर? किसी NCERT सर, गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है, उसको पढ़िए। सद्दाम अली जी बोल रहे हैं सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर आवाज़ नहीं आ रही है क्या? बाकी लोग प्लीज़ बताइए, ये तो बहुत गड़बड़ है। अगर एक आदमी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे लिए तो बहुत दिक्कत वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में नंबर ज़्यादा क्यों आता है जबकि आर्ट्स में बहुत कम? हाँ सर, ये एक प्रॉब्लम है। स्केलिंग सर एक होता है, जैसे कि मान लीजिए स्केलिंग नहीं हो रहा है BPSC चाहे UPSC में स्केलिंग नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए ज्योग्राफी है किसी का, जैसे मेरा ज्योग्राफी था, और मैथ्स है किसी का, मैथ्स में 278 आया, हम लोग सब्जेक्ट में 198 90 ऐसे कुछ करके हाईएस्ट बस। तो सर ये प्रॉब्लम है। तो ये स्केलिंग होनी चाहिए कि अगर मैथ में आप एब्सोल्यूट मार्किंग करते हैं कि जैसे 30 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर सही है तो आप 30 के 30 देते हो उसमें। लेकिन हमारा अगर क्वेश्चन है उसके 30 नंबर के हैं, आंसर पूरा ही करेक्ट है, लगभग जो होना चाहिए सब कुछ है, फिर भी मैक्सिमम मार्क 25 मिलेगा। पीटी में सवाल किस टाइप का पूछा जाता है? नवीन नयन जी पूछ रहे हैं सर। पीटी में मैं जनरली सर डिफरेंट टाइप के सवाल हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए साइंस के हैं तो जैसे क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि सेल का पावर हाउस कौन सा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। उस टाइप के सर बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अलग अलग टाइप क्वेश्चन है, एनालिटिकल और फैक्ट बेस्ड। जनरली फैक्ट और उसका एनालिटिकल, इसीलिए क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं क्योंकि फैक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फैक्ट और एनालिटिकल दोनों क्वेश्चन होंगे। जैसे पॉलिटी में एनालिटिकल क्वेश्चन पूछने लगे हैं आजकल, तो एनालिसिस करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ NCERT पढ़ना ज़रूरी है। NCERT पढ़ेंगे तो आपको सर किसी अलग किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ सर। इस बात का आप ध्यान रखिए। सर ऑनर्स पेपर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या इंटरव्यू में? जी सर, एकदम जयप्रकाश कुमार जी, बिल्कुल पूछा जाता है, बिल्कुल। इसीलिए मैंने ऑप्शनल के स्ट्रेटजी में बताया था कि ऑनर्स का जो पेपर हो उसको लेने का प्रयास करें, क्योंकि उससे डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आप फंस सकते हैं अगर आपने ऑनर्स कुछ और है आपका और उसका ऑप्शनल कुछ और है तो। इसीलिए सर कोशिश करनी चाहिए कि ऑप्शनल ऑनर्स लगभग सेम हो। मेरा मैथ वीक है तो कैसे करूँ? तो मैथ छोड़ दीजिए सर, कुछ और कीजिए, सिंपल है सर। मैथ मत कीजिए, मैथ वीक है तो। मैथ बहुत ज़्यादा थोड़ी ना इसमें एग्जाम में पूछता है, नॉर्मल है। वैसे ही सर मेंस के लिए सर सोसाइटी की मतलब सोशियोलॉजी की बुक्स आती हैं, उनको भी ज़रूर पढ़िएगा सर, 10th 11th और 12th की, इसको ज़रूर पढ़िएगा। NCERT की किताबें हैं, इसे मैं लिस्टिंग डालने ही वाला हूँ, जैसे ये ख़त्म होगा तो उसमें आप देख लीजिएगा वैसे, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा सर। सर ये समझिए कि सर NCERT में जो NCERT और बाकी किताबों में क्या अंतर है, जो फैक्ट और जो कंसेप्ट का जो गेम है ना सर, ये आपको बताता है NCERT कंसेप्ट कैसे समझना है चीज़ों को। जो डाउट है, जैसे आप देखोगे कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में बहुत लंबा गैप होता है और उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको वो दिखेगा नहीं, तो वही है सर गेम और वही पकड़ना है। और इस बारे में मैं डिटेल में एक दिन बताऊँगा कि NCERT को पढ़ा कैसे जाता है, ये लोगों को नहीं पता, तो वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा सर। वो मैं एक अगले लाइव में आकर के पीटी का क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा सर? वो गूगल पे मिल जाएगा, मैं आप कहिएगा। नवीन जी पूछ रहे हैं तो मैं एक दिन उसका भी पेपर अपने पेज पे डाल दूँगा, इसलिए पेज से ज़्यादा लोग जुड़े ताकि आप लोगों तक पहुँच सके ये बात। मैं पेज पे भी डाल दूँगा, आप कहेंगे तो। आप लोग के और सवाल हैं वो देखिए। सर एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे आपके पास बुक्स है, बहुत सारे रिसोर्सेस है, रिसोर्स है कहने का मतलब कि आपके पास साधन तो है लेकिन उसका सही मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है। जैसे कि टाइम कैसे मैनेज करना है, जो बुक है उसको पढ़ना कैसे है। जैसे आपको बुक बता दिया और आपको पता ही नहीं है कि NCERT को पढ़ना कैसे है। एक लाइन और 2 लाइन के बीच में जो दूसरा लाइन है उसके बीच में गैप है और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उसमें क्या इंपॉर्टेंट। के कुमार जी पूछ रहे हैं सर NCERT ओल्ड या न्यू? सर कोई भी चलेगा सर, लेकिन हिस्ट्री में सर आप देख सकते हैं कि उसमें ओल्ड NCERT पर एंशिएंट का चलेगा, लेकिन बाकी सब में न्यू चलेगा, सब में न्यू ओल्ड में मत फंसिए सर, उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सर जी बुक लिस्ट कहाँ पे डालिएगा? सर वो MB सदाम जी बता दूँ, वो जो मेरा पेज है जिस पेज पर आप लाइव जुड़े हैं उसी पेज पे कोई पोस्ट कर दिया जाएगा, कोई टीम से डाल दिया जाएगा 2-3 घंटे के अंदर, इसलिए पेज से जुड़े रहिएगा, वो आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। हाई ब्रो 66 अपीयर्ड इन फर्स्ट टाइम मेंस, मैं ऑप्शनल GO। जी सर दीपक कुमार जी आपको हेल्प मिलेगी, मैं पेज ये बनाऊंगा, एक ग्रुप बना दूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए भी प्रयास रहेगा सर, तो मैं बता दूंगा। पेज पे आप जुड़े रहिए, पेज पे ही पहले सारा इन्फॉर्मेशन आएगा। और एक और चीज़ सर ध्यान रखिए, मैं ये जो यूट्यूब पे मैं लाइव आना चाह रहा था, लेकिन यूट्यूब पे लाइव आने के लिए शायद 1000 मिनिमम सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है, ये मैंने देखा उसमें। तो सर इसका आप देखिएगा कि सब्सक्राइबर को जल्द से जल्द बढ़ाएँ ताकि यूट्यूब पे ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं, जो मतलब बाहर के भी लोग हैं ना, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी जुड़ पाएंगे, इसलिए यूट्यूब पे जुड़ना ज़रूरी है। और यूट्यूब पे सर अभी सब्सक्राइबर बढ़ा नहीं है क्योंकि अभी भी चैनल खुला है, तो आप लोग जितने लोग हैं वो SDM नसीन निशांत करके एक यूट्यूब पे ये होगा, चैनल होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सर उससे ये फ़ायदा है कि ज़्यादा लोगों से हम जुड़ पाएंगे।
और यूट्यूब पे सर थोड़ा सा वीडियो डालना आसान हो जाता है, पेज वगैरह पे लाइव आने से अच्छा होता है कि आप यूट्यूब पे लाइव आए हैं तो यूट्यूब पे ज़्यादा आसान होता है। और यूट्यूब पे सर बाकी चीज़ें भी शॉर्ट क्लिप बना करके मैं डालता रहूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा, इसलिए मैं यूट्यूब बोल रहा हूँ कि यूट्यूब अगला साधन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग यूट्यूब से जुड़ो। यूट्यूब पे आपको कोई अभी डाल देंगे मेरी टीम से भी और बाकी लोग भी डाल देंगे, यूट्यूब का चैनल का लिंक डाल देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा अभी। मैं बता दूंगा फिर लिंक डालेंगे तो। हाँ, सत्यजीत कुमार जी अभी लिंक डाले हैं, एक बार देख लीजिए, टॉप फैन में उनका नाम आ रहा है सत्यजीत कुमार जी का, आप उसको देख लीजिएगा। ये उन्होंने यूट्यूब का लिंक डाला है, उनको आप ज़रूर देख लीजिए। सत्यजीत कुमार जी दोबारा से डाल दिए हैं, बाकी लोग भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके। और इसको सर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सेल्फ स्टडी के लिए। जी सर, सेल्फ स्टडी ही करना है, उसी से हो जाएगा। कोचिंग में से बहुत पैसा लगता है, मैं बुराई नहीं कर रहा कोचिंग की, इसलिए माफ़ कीजिएगा जो कोचिंग वाले हैं, लेकिन आप सेल्फ से कर सकते हैं, मैं इतना ज़रूर कहूँगा। सत्यजीत कुमार जी बोल रहे हैं, फिर से यूट्यूब का लिंक डाले हैं, आप उसको देख लीजिए। उस यूट्यूब पर जा कर के आप उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसका फ़ायदा है सर कि मैं ज़्यादा लोगों तक तुरंत पहुँच पाऊँगा, और ये इम्पोर्टेंट है सर, ये ध्यान रखिएगा। तो बाकी सर मैं ये बता रहा था कि रिसोर्स है आपके पास और उसका मैनेजमेंट सही से ना हो अगर मान लीजिए, तो फिर आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, फिर आप सक्सेस के बहुत दूर चले जाओगे उससे। तो इसलिए सर जो आपको पुअर मैनेजमेंट जो होता है उसका मैं कल ही मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे कर के आया हूँ। तो सर पुअर मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, आप जो भी चीज़ करते हैं उसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कि आप क्या लिखते हैं, आपको क्या मिली है किताब, कितना टाइम है आपके पास। तो वो अभी जो जॉब वाले लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनके पास रिसोर्स है लेकिन उनके पास मैनेजमेंट करने के लिए समय नहीं है। तो आप समय को कैसे मैनेज करें, जो समय आपके पास बचता है उन्हीं में से, तो इस पे आप वर्क करें और वही इंपॉर्टेंट है सर। अगर वो आप कर लेते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू ऑल, ये आप ध्यान रखिएगा सर। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो रिसोर्स है और उसका मैनेजमेंट अगर अच्छे से हो, बेटर मैनेजमेंट हो, तो आप समझिए कि आपका सक्सेस श्योर है, श्योर एकदम श्योर है। तो अच्छा सर, मेंस जीएस पेपर का कोई उपाय करें। सर मैं वो पेज पे डलवा दूंगा सर, आप लोग पेज से जुड़िए और उस पर डलवा दूंगा मैं। और मेंस का मैं सोच रहा हूँ जो मैंने पेपर दिया है उसके क्वेश्चंस को जो आए हुए हैं उसको मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को थोड़ा आंसर वाइज मैं डिस्कस कर दूँगा। एक दिन मैं सोच रहा हूँ उसके लिए यूट्यूब पे मैं डिस्कस करूँगा, वो यूट्यूब पे ही डिस्कस करूँगा। आप लोग यूट्यूब से इसलिए जुड़े, यूट्यूब का लिंक कुछ लोग अभी डाल रहे हैं, सत्यजीत कुमार जी करके हैं वो डाल रहे हैं, आप लोग देखते जाएँ। और फिर से डाला है उन्होंने लिंक, उसको आप लोग खोल करके अभी देखिए सत्यजीत कुमार करके लिखा होगा उनका, उनके फ़ोटो में पता नहीं क्या है, आई डोंट नो क्या चीज़ का डीपी लगा रखे हैं वो। तो उनके मतलब उस पर लिंक पे जा कर के आप खोल करके यूट्यूब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द पता चले। 1000 सब्सक्राइबर सर मिनिमम ज़रूरत है, उसके बाद सर धीरे धीरे होते रहेगा, उससे ज़्यादा हमको चाहिए भी नहीं सर, क्योंकि बस लोगों तक पहुँच सके लाइव आने के लिए ज़्यादा लोग उस पर आएँगे, इसलिए आप फोकस करें कि 1000 जल्द से जल्द पूरा करें। अभी 200 के अराउंड ही है बस, ठीक है, तो उसका ध्यान रखें। वंस अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रो, अरुण कुमार जी बोल रहे हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये 2-4 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप ये नॉर्मल लाइफ में भी अगर चाहते हैं कि मतलब सक्सेस करें और उसमें कंसेप्ट अगर क्लियर हो, 2-4 क्वेश्चंस का ध्यान रखें कि क्या, कैसे, क्यों और कहाँ, ये सब जो 4 बातें हैं, ये अगर बात आप ध्यान रखते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, आप ये पूछ के देखिए खुद से, आप ये पूछिए और आपको जब उस बुक में आंसर ना मिले तब आप उसको गूगल कीजिए, यही है गूगल का यूज़ है। और ये मैं करता था, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहाँ हुआ, कैसे हुआ चंपारण सत्याग्रह, क्यों ख़त्म हो गया, जब हुआ तो फिर ख़त्म क्यों हो गया, क्या डिमांड फुलफिल हुई थी, क्या पूरी की पूरी डिमांड फुलफिल हुई थी, या फिर छोटा मोटा कंपनसेशन देकर के उसे ख़त्म किया गया था। ये सब चीज़ सब देखना ज़रूरी है, यही एनालिसिस है, इसी को एनालिसिस बोलते हैं। ये आप करेंगे तो आपको मतलब सफलता आपसे दूर नहीं होगी। सत्यजीत कुमार जी फिर से यूट्यूब का लिंक डाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें। और तो ये आप अगर ध्यान रखते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये अगर 4-5 बातें हैं इसका आप ध्यान रखेंगे। सर एनसीईआरटी बुक मतलब बिहार गवर्नमेंट स्कूल की बुक होता है, जी मतलब वो एनसीईआरटी सर नेशनल गवर्नमेंट वाला है, उसको आप देखिए। एससीईआरटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के अलग होती है एससीईआरटी, तो वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, ठीक है, एससीईआरटी नहीं एनसीईआरटी। कन्हैया कुमार जी यूट्यूब पर कैसे जुड़े सर, तो यूट्यूब का लिंक डाला है सत्यजीत कुमार जी ने। वैसे आप यूट्यूब खोलिए, उस पर SDM नसीन निशांत करके लिखिए, वही चैनल है,
उस पर चैनल में एक मेरा फ़ोटो होगा, कोई पता नहीं, याद नहीं कौन सी फ़ोटो, तो उसी पे आप जा कर के देख लीजिएगा। उस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं होंगे, 200 के अराउंड होंगे। उसी पे एक वीडियो भी डाला हुआ है कि ऑप्शनल का चयन कैसे करें, वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें। तो अर्जुन आर्या जी पूछ रहे हैं सर आप कोचिंग किए थे? जी सर मैंने कोचिंग नहीं किया था। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए, ताकि लोगों तक पहुँच सके, लोगों को पता चले कि बिना कोचिंग के भी आप टॉप कर सकते हैं सर। एसडीएम तो बन ही सकते हैं, बाकी आपको जो करना है। सर मेरा मैथ्स ऑनर्स है बट मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं है, तो ऑप्शनल दूसरा ले तो इंटरव्यू में मैथ्स पूछा जाएगा तो क्या करें सर? इंटरव्यू में तो सर थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपका बिल्कुल ही वीक है तो आप वहाँ जाते ही जब आपसे पूछेंगे मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन लगेगा कि नहीं आता है, तो आप बोल दीजिएगा कि मुझे नहीं पता। ऋषि शिवहरे जी बोले हेलो सर, हाँ तो बोल दीजिएगा सर मैं भूल गया हूँ, तो वो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन उसका सर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये मैं आपको पहले ही कहता हूँ। तो उसमें परेशान नहीं होना, आप बोल सकते हैं दीपक कुमार जी, ये ध्यान रखिएगा। आप बोल दीजिएगा कि मुझे नहीं पता, अगर आप जो ऑप्शनल होगा फिर उससे वो पूछेंगे ज़रूर बहुत बढ़िया से। अगर उसमें भी आप नहीं बताइएगा तो फिर तो समझ जाएंगे ना कि इसका ना मैथ्स अच्छा है ना ऑप्शनल अच्छा है, ये क्या ही पढ़ रहा है, ऐसा वो बोलेंगे सर। तो इसलिए वो आप ध्यान रखिएगा कि आपको सब पे वर्क करना होगा, ठीक है। बाकी लोग जल्द से जल्द सवाल करें, हम लोग 1 घंटा होने वाला है, तो हम लोग कोशिश करेंगे लाइव को 1 घंटा के अंदर ख़त्म कर लें। ज़्यादा देर लाइव रहना भी ठीक नहीं है। और एनसीईआरटी बुक कौन से क्लास से स्टार्ट करें? हाँ ये सवाल भी अच्छा है। 11th-12th की सर एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, लेकिन आपका अगर वो वीक है उस सब्जेक्ट में, बिल्कुल नॉलेज नहीं है। यूट्यूब का कोई डाले हैं आशुतोष कुमार आशुतोष जी, ये है लिंक, सब्सक्राइब कर लो गाइज करके, ये कि कुमार आशुतोष जी डाले हैं लिंक, सब्सक्राइब कर लो गाइज। वो बोल रहे हैं, उनकी बात को मानिए प्लीज़। ऋषि शिवहरे जी बोल रहे हैं क्या हाल है आपका? जी ठीक हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? अगर लिंक पर क्लिक नहीं हो पा रहा है तो आफ्टर लाइव गो एंड सर्च इन यूट्यूब एज एसडीएम नसीम निशांत। सजीत कुमार जी बोले अगर लिंक पर क्लिक नहीं हो रहा है तो आफ्टर लाइव एसडीएम नसीम निशांत करके सर्च कीजिए। वैसे आपका पेज का लिंक मैंने डाल रखा है एक पोस्ट में, यूट्यूब के चैनल का लिंक, यूट्यूब अपने इसी पेज पे मैंने एक अपने यूट्यूब के चैनल का लिंक डाल रखा है। जस्ट लिंक को क्लिक कीजिएगा, आप उससे पहुँच जाएंगे जहाँ जाना है। गुड लक मिथुन निराला जी बोल रहे हैं, थैंक यू सर, आपको भी गुड लक। और प्लीज़ कांटेक्ट मी भाई। सर मैं कांटेक्ट नहीं कर सकता ऐसे, आपको ज़रूरत होगी आप ये मैसेज कीजिएगा, फिर मैं देखता हूँ। 6th क्लास का अगर बिल्कुल ही वीक है आपका, ये नॉलेज नहीं है उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे, तो आप 6th क्लास से भी शुरू कर सकते हैं। 6th क्लास से क्या होता है, थोड़ा बहुत ही बेसिक है, एकदम बेसिक, तो वो एकदम बेसिक के लिए आपको किया जा सकता है। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज, जैसे आपको पता ही नहीं माउंटेन क्या होता है, डोंट नो अबाउट माउंटेन्स, पीक और माउंटेन में क्या डिफरेंस है, रेंज क्या होता है, ये सब छोटी छोटी बातें अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सर 6 से शुरू कीजिए, दैट इज़ नॉट एन इशू, वो आप कर सकते हैं। पंकज ठाकुर जी बोले सर याद नहीं होता है सर, जल्दी कुछ टिप्स है सर बता दीजिए। अच्छा सर याद नहीं होता तो सर बार बार करिए सर, रिवाइज करना होगा सर, 2-4 बार 5 बार 6 बार, आपसे नहीं होता तो 7 बार कीजिए। यू बेटर नो कि आप कैसे करेंगे, हम आपको नहीं बता पाएंगे कि आपको कितनी बार में याद होगा, लेकिन मुझे 2 बार में याद हो जाता है, कोई भी चीज़ हो जाती है, तो इसलिए आप सर आप कोशिश करिए ज़्यादा बार करने का, कोई ये इशू नहीं है, वो आप ही को करना है, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन रिवीजन इंपॉर्टेंट है सर। रजनी राज जी बोल रहे हैं हेलो, व्हाट वाज द मीडियम ऑफ योर मेंस पेपर? सर इंग्लिश था सर मेरा मीडियम, इंग्लिश वाज द मीडियम फॉर माय मेंस पेपर और एज वेल एज इन माय इंटरव्यू ऑल्सो, इंग्लिश ही था सर, एवरीवेयर इंग्लिश वाज माय मीडियम। ज़रूरी है भाई, विकास जी बोल रहे हैं। जी सर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, आप एक बार मैसेज कर लीजिएगा, पेज पे नहीं, मेरे इस पे नसीम निशांत करके जो मेरा प्रोफाइल आईडी है उस पर मैसेज कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा कांटेक्ट करने का। कांटेक्ट करने में कुछ लोगों को मैं बता दूं, अच्छा हाँ कुछ लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि सर आप गुड मॉर्निंग वगैरह मत भेजा कीजिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, ये सब सर आप इसके लिए मैंने थोड़ी ना पेज बनाया है कि आपके गुड मॉर्निंग और आपके गुड इवनिंग का जवाब दूँ। मैं इसके लिए सर बनाया हूँ ये पेज कि ये आप लोगों तक मैं पहुँच सकूँ और आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग क्या होता है सर, व्हाट इज़ गुड अबाउट दैट मॉर्निंग? कुछ नहीं सर, आप बोल देते हैं उसके बाद दिन खराब हो जाता है सबका, मेरा भी आपका भी हमारा भी। तो ये सर आप कोशिश कीजिए
कि आप हमसे सवाल पूछें कि आपकी क्या समस्या है, उस पे हम लोग वर्क करेंगे। ये गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग प्लीज़ मत कीजिएगा। ये मुझे ठीक नहीं लगता है और इसके लिए पेज नहीं बना है सर, ये आपके सवालों के लिए बना है और उसका सदुपयोग करें। वही मैं कह रहा था कि रिसोर्स है आपके पास कि मैं आप तक पहुँच रहा हूँ, ऐसे कोई बाकी टॉपर आप तक पहुँच नहीं रहा है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आप तक मैं पहुँच रहा हूँ, तो आप उसका सदुपयोग कीजिए सर, उसका मिसयूज़ मत कीजिए। वही कह रहा हूँ कि बेटर मैनेजमेंट अगर आप करते हैं, जो आपको रिसोर्स पहुँच रही है आप तक, तो आप अच्छा कर पाएँगे। सर कुछ इंस्टीट्यूट दावा करते हैं कि आप उनके यहाँ क्लास किए थे, क्या ये सच है या अफ़वाह है? सर ये अफ़वाह है, एक्चुअली जो इंस्टीट्यूट दावा कर रहे हैं उनके यहाँ मैंने मॉक दिया था। मॉक इंटरव्यू होता है ना, तो प्रैक्टिस इंटरव्यू, वहाँ मैंने अगर एक मॉक भी दे दिया तो वो दावा कर सकते हैं, ऐसा वो रजिस्ट्रेशन करते वक्त लिखवाते हैं। तो वो उनकी मर्ज़ी है सर, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सर वो दावा उनका गलत है कि मैंने क्लास किया था। क्लास मैंने कहीं नहीं किया था, कोई भी अगर आपको कहते हैं सर, ये अफ़वाह ही है और कुछ नहीं। एसडीएम और एसडीओ में क्या फ़र्क होता है सर? ये अलग अलग ऑफिस एज्यूम करने के अनुसार होता है। अगर मिनिस्ट्रियल पावर अगर आपको है तो आप एसडीएम हैं, अदरवाइज यू आर एन एसडीओ। अगर ऑफिशियल पावर में है जनरली कि तो उस टाइप का है सर। अलग अलग फ़र्क है सर, वो बहुत सारा डिफरेंसेस है। तो वो मैंने एक बार और पहले बताया था मैंने किसी ने। सुमित राय जी पूछ रहे हैं सवाल। और बहुत सारा है सर कि कुछ सर केस में सर एसडीएम कोर्ट वगैरह, जैसे पुपरी में जो अनुमंडल कोर्ट है, एसडीएम कोर्ट वगैरह होता है, तो उसको भी देखना पड़ता है। उस समय आप एसडीएम के पावर में होते हैं। एलएसडब्ल्यू के लिए बुक सजेशन, सर एलएसडब्ल्यू का बुक मैं नहीं बता पाऊँगा, मुझे खुद ही नहीं पता। बाकी जो ऑप्शनल है उसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एलएसडब्ल्यू के लिए बुक सर मिल जाती है। एलएसडब्ल्यू का सर सिलेबस ही बहुत छोटा होता है, तो उसके लिए आप इशू है ही नहीं, उसके लिए आप परेशान भी मत होइए। फिर एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़ें, अंडरलाइन कैसे करें और उसका नोट्स कैसे तैयार करें? सर नोट्स आप बना सकते हैं जो इम्पोर्टेंट लगता है। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसी का नोट्स बनाएं, ताकि आपको फिर नोट्स में कचरा ना हो जाए। बहुत ज़्यादा कचरा हो जाए तो फिर आपको सब दिक्कत हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। नीचू नारायण सिंह जी बोल रहे हैं कि व्हाट वाज योर ऑप्शनल? सर माय ऑप्शनल वाज ज्योग्राफी। प्रिंस तिवारी जी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दीपक कुमारी से एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़ें, अंडरलाइन? जी सर मैंने बताया, अंडरलाइन आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसके अनुसार आप कीजिए। लेकिन सर पॉइंट यही होना चाहिए आपका कि जो सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस, जैसे मुझसे अगर पूछिए कि मुझे पता है बहुत सारी बातें कि चंपारण के बारे में मान लीजिए पता है, एक मिनट, जो चंपारण में लोग रहते हैं उनको बहुत सारे लोगों को शायद पता हो कि चंपारण मूवमेंट कैसे क्या कब हुआ क्यों हुआ। तो ये अगर उनको पता हो तो वो जब भी एनसीईआरटी पढ़े तो उस टॉपिक को इग्नोर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यही इंपॉर्टेंस का गेम है। यही मैं बता रहा था कि अदर राइटर जब बुक लिखते हैं तो वो अपने इंपॉर्टेंस के हिसाब से लिखते हैं। एनसीईआरटी ऐसे नहीं लिखी गई है, वो सबके इंपॉर्टेंस के हिसाब से लिखी गई है। इसीलिए मैं कह रहा था एनसीईआरटी ज़्यादा अच्छी किताब है। कब से क्लास होगी? विच क्लास सर? मैं समझा नहीं। भानुकृति जी बोल रहे हैं, पता नहीं सर क्या पूछ रहे हैं आप, एक बार फिर से पूछिए क्या सवाल है आपका पूरा क्लियर। भारती पूरन जी पूछे सिलेबस का कितना महत्व है सर? बिल्कुल महत्व है सर, सिलेबस ही तो है, सब कुछ सिलेबस ही है सर। सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ना है, सिलेबस से ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि आप सिलेबस को ध्यान रख करके ही पढ़ाई किया जाना चाहिए, नहीं तो कोई लॉजिक नहीं है पढ़ाई में। सर पी का कुछ टिप्स दीजिए, कौन सा बुक से पढ़ा जाए? सर बहुत सारी किताबें हैं सर पी के लिए। आप मतलब मैंने बताया कि सर एनसीईआरटी पहले पढ़िए, एनसीईआरटी ही पढ़िए, उसी से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी के लिए मैंने बताया, अभी सारा बुक बताया, और इवन मैं बुक्स का लिस्ट बना करके इसी पेज पे मैं डालने वाला हूँ, इसलिए पेज से जुड़े रहिएगा। और कुछ एक दिनों में मैं धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें बताऊँगा थोड़ा सा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। SDM नसीम निशान करके यूट्यूब चैनल है, तो अभी भी चैनल बनाया है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें। ताकि सर 6 से 12 एनसीईआरटी ओल्ड से करनी है या बाकी न्यू एनसीईआरटी? सर वो ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का कोई कंसेप्ट अब नहीं है, पहले था, अब कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई भी कर सकता है। वैसे बस खाली वो क्या बोलते हैं 11-12 की है ना, उसमें एंशिएंट वाली, उसमें से ओल्ड पढ़ते हैं जनरली लोग, वैसे ज़रूरत नहीं, एकदम। सर सीतामढ़ी में आप एक दिन डीएम बन के ज़रूर आइएगा, मेरी दुआ है, कोई बोल रहा है। थैंक यू सर, देखते हैं सर। सीतामढ़ी अपना ज़िला मिलता नहीं है, सुमित राय जी बोल रहे हैं, थैंक यू सर, देखते हैं वैसे। इट विल बी हेल्पफुल इफ़ यू शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस एज वेल, रजनी राज जी बोल रहे हैं। जी सर मैं बताऊंगा, इंटरव्यू के लिए मैं अलग से एक दिन अच्छे से बताऊंगा। सर एक्चुअली क्या है ना कि मैं डायरेक्ट ज़्यादा बताना नहीं चाहता ऊपर की बात, क्या है ना वो फिर क्लियर नहीं होगा, फिर आप स्टेप बाय स्टेप चलिए सर, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा एक एक चीज़,
सबों के लिए सर ये है। और डायरेक्ट मैं इंटरव्यू बताऊंगा तो सब दिक्कत हो जाएगी, फिर बहुत लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे, बहुत लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है वो डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। इसलिए मैं सब फोकस ये है कि मैं धीरे धीरे ही बताऊँ, ताकि आपको मैं वहाँ तक पहुँचा दूँ, फिर उसके बाद आप किसी करते रहिए जो आपको करना है आराम से। कहाँ होगा पूछ रहे हैं पोस्टिंग, सर ये पता नहीं सर, देखते हैं। मैं प्रेफरेंस में शिवहर आपको और उसके बाद मुजफ्फरपुर दरभंगा वगैरह रखना चाहूँगा, देखते हैं बाकी कहाँ मिलती है पोस्टिंग, ये कह नहीं सकते सर, वो उनके ऊपर होता है। सर यू आर फ्रॉम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड? सर मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं IIT BHU से बीटेक किया है अपना, तो टेक्निकल आप कह सकते हैं बैकग्राउंड वाइज, लेकिन बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है टेक्निकल नॉन टेक्निकल होने से। मेहनत कीजिएगा तो सर हो जाएगा, कहीं से भी रहिए आप। प्रशांत पंडित जी बोल रहे हैं, सर इकोनॉमी के सारे गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे याद करें, इतने सारे मत कीजिए सर, जो फ्लैगशिप पॉलिसीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़, जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ हैं, उनको याद कीजिए, उनके बारे में जानिए। जैसे कि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम्स है, हाँ, तो उसमें भी जो इम्पोर्टेंट स्कीम है उनको जानिए। जैसे कि क्या बोलते हैं आपको, क्या था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके जो स्कीम है, उस टाइप वो जो फ्लैगशिप स्कीम है उसको पढ़िए। उसके अंदर 2-4 स्कीम्स ऐसी होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, सभी नहीं होती। तो जैसे स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता को लेकर के उसमें कौन सी इम्पोर्टेंट है कौन सी नहीं है। वैसे हाउसिंग मिनिस्ट्री का अलग अलग स्कीम्स है, उसमें ये आपको स्मार्ट सिटी का जो भी है वगैरह वगैरह स्कीम्स है, बहुत सारे ऐसे। तो उसमें कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है वो आपको सब खुद ही पता चल जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सदाम अली सोनी खातून, आई एम ए टीचर, प्लीज़ सर कोई कॉन्टैक्ट जिससे मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। सर आप पेज से जुड़े रहिए, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं यहाँ हूँ। गांधी पासवान जी, गांधी पासवान, दीपक कुमार जी, ऑप्शनल सोशियोलॉजी के लिए अच्छा का नाम बताइए सर। क्या अच्छा बुक वगैरह के लिए? सर NCERT है, और उसके बाद सर उसके सोशियोलॉजी के जो एक्सपर्ट होंगे वो बता पाएंगे, मुझे एक्चुअली बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन मैं NCERT उसकी पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है सर। ऋषि शिवहरे जी पूछ रहे हैं, आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? ज्योग्राफी सर, इसीलिए ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया। ज्योग्राफी ही था सर। कहाँ से बीटेक किए थे आप, ऐसा कोई पूछ रहे। रजनीश यादव जी, जी सर मैंने IIT BHU वाराणसी। घटना चक्र कितना इम्पोर्टेंट है? सर वो आप करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है सर, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर रोज़ करते हैं तो आपको उसी से सारा काम हो जाता है, और उसके बाद लास्ट में आप घटना चक्र पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना है तो। ग्रेजुएशन में कौन सा ऑनर्स पेपर लेके, साइंस से हैं आप, कौन सा पेपर लें ऑनर्स? आपको सर वो तो आपका इंटरेस्ट, मैंने बताया था सर कि इंटरेस्ट वाइज सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। ये मैं कैसे बताऊँ कि आपका किस में इंटरेस्ट है, ये तो बताना सर मतलब नामुमकिन बात है ना, आपके मन को मैं रीड नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप ये समझिए कि आपका इंटरेस्ट किधर है, आप ये खुद ही डिसाइड करें, तो उसी से पता चलेगा। रोहित राज जी, हेलो भैया, हाय भैया। अभिषेक झा, रीसू रिगार्ड सर, थैंक यू सर। कैसे हैं सर आप? KBC नैनो कैसा है सर? वो भी ठीक है, मैंने ज़्यादा नहीं देखा है उसको, लेकिन सुना वो भी ठीक है। आपने किस लैंग्वेज में लिखा था? सर कुशवाहा जी पूछ रहे हैं कि किस लैंग्वेज में। सर मेरा इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम था, लैंग्वेज वैसे मैटर नहीं करता सर, आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी मतलब लैंग्वेज रहे आपका, लेकिन लिखिए अच्छे से, क्या लिखना है ये इम्पोर्टेंट है। कंटेंट डज मैटर, लैंग्वेज डजंट, इसलिए इस बात को ध्यान रखें सर आपको। ठीक है सर, हम लोगों का 1 घंटा होने वाला है, इसलिए हम लोग अब लाइव को ख़त्म करेंगे। जितनी बातें बतानी थी NCERT से रिलेटेड, बाकी उसको पढ़ना कैसे है अच्छे से। आपने आंसर राइटिंग किस लैंग्वेज से में था? सर इंग्लिश सर, ऑफ कोर्स 2 बार बता चुका हूँ। सूरज सिंह राठौर जी, ध्यान रखिए इधर। मैं DFCCIL रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, जॉब करते हुए कैसे करें तैयारी? सर उस टाइम को चुनिए पंकज कुमार जी जो आपके लिए डिस्टर्बेंस का काम ना करे। जैसे कि सुबह का समय, जैसे 4 से 7 ये सब जो समय है सुबह का, उस समय उठ करके आप तैयारी करें सर। विच बेटर, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम? बोथ मीडियम आर बेटर, बोथ मीडियम इज़ बेटर, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी मीडियम से आप पढ़ सकते हैं सर। सर हिस्ट्री मेंस के लिए और बिहार स्पेशल की बुक प्लीज़। सर हिस्ट्री मेंस के लिए भी सर NCERT ही पढ़ना है सर, और बिहार स्पेशल के लिए आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने एक नो योर स्टेट करके किताब आती है, उसको मैंने पढ़ा था, उसको पढ़िए, वो अच्छी किताब है।
ज्योग्राफी ऑप्शनल का प्रिपरेशन कैसे करें सर, मैं जरूर बताऊंगा दिवाकर सिंह जी। मैं एक एक करके ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा। यूट्यूब पे जरूर है सर, यूट्यूब पे मैं एक एक करके ज्योग्राफी की मैं कोशिश भी करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लासेस भी लूँ, क्योंकि मेरे ज्योग्राफी में सर काफ़ी अच्छे मार्क्स है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा आप लोगों तक पहुँचने की, अपनी सारी स्ट्रेटजी बताऊँ। विकास मणि त्रिपाठी जी बीपीएससी की तैयारी के लिए स्टार्ट कहाँ से करें सर, एनसीईआरटी से शुरू कीजिए। 11th-12th के एनसीईआरटी अगर कमज़ोर हैं आप उसमें तो आप 6 से शुरू कीजिए। सर मैं भी सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ, ऑप्शन में कौन सा सब्जेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग रखिए सर, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। विवेक कंचन गुप्ता जी, सर मैं आर्ट से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट हाँ ठीक रहेगा, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। जरूर सर हिस्ट्री लीजिए सर, हिस्ट्री काफ़ी सब्जेक्ट है, उसमें मार्क्स भी आते हैं। अनुज त्रिपाठी जी एनसीईआरटी महेश बनवाल कैसा रहेगा एनसीईआरटी, सर वो सार है, वही मैं कह रहा था, ये उन्होंने लिखा है, उनको क्या इंपॉर्टेंट लगा वो लिखे हैं, आपको क्या इंपॉर्टेंट लगा वो तो आप डिसाइड करेंगे ना, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी ही पढ़ो, सार बाद में पढ़ लूँगा। ठीक है। विशाल मणि त्रिपाठी जी, सर मैंने आपका आंसर दिया है, एक बार आप फिर से पूछिए अगर आपका आंसर नहीं हुआ है तो। मैं किसी निशान मिश्रा एनसीईआरटी प्री मेंस दोनों के लिए कवर करता है, बिल्कुल सर, थैंक यू सर बताने के लिए। भाई हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं 2021, ज्योग्राफी और बीपीएससी करना है, प्लीज़ सजेस्ट मी सर। ज़रूर कीजिए सर, ज्योग्राफी है तो सर आपको बहुत फ़ायदा होगा सर, मेरी तरफ से मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। यूट्यूब जो मेरा चैनल है STM नसीम निशांत, उससे जुड़िए, उस पर मैं बताने वाला हूँ ज्योग्राफी के बारे में डिटेल में, तो मेरा सब्जेक्ट था इसलिए मैं अच्छे से बता पाऊँ। सार करके कुछ लगता नहीं क्या सर आपका सवाल है। थैंक यू ब्रदर फॉर शेयरिंग इंपॉर्टेंट नॉलेज विथ अस, अरुण कुमार जी, गुड लक फॉर योर न्यू जर्नी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम लोगों का टाइम ऑलमोस्ट क्लियर है। आप दो चार बातों का ध्यान रखें। यूट्यूब का कहाँ है, चैनल का नाम क्या है सर, SDM नसीम निशांत यूट्यूब चैनल का नाम है सर, एक बार देख लीजिएगा। SDM नसीम निशांत, कुछ लोग डाल देंगे आपको यूट्यूब का भी लिंक फिर से डाल देंगे लास्ट में। वैसे पेज पे सर आप देख सकते हैं कोई ना कोई पोस्ट में किया हुआ है यूट्यूब का चैनल का लिंक डाला है, तो उसको आप देख लीजिएगा सर वहाँ से। तो SDM नसीम निशांत करके आपको मिल जाएगा सर लिंक, आप यूट्यूब खोलिए, उसमें सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा चैनल। ठीक है, हम लोग आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा सर, कोरोना का समय है, उसमें यार थर्ड वेव ना आए, थर्ड वेव से आएगा ही आएगा, लेकिन थर्ड वेव ना आए इसके लिए आप लोग प्रयास कीजिए, और आए भी तो कमज़ोर होकर आए, उसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि उचित दूरी बना करके रखें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करिए। उसके बाद आप हाथ धोते रहें, हाथ धोना बहुत ज़रूरी है सर, उसको आप सैनिटाइज़ भी करते रहें, ये सब मास्क लगाए रखें, मास्क ज़रूर लगाएं सर, कहीं भी जाएँ मास्क लगाएं। मैं अभी पुपरी में देख रहा हूँ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, मैं चाहता हूँ नवीन नयन जी अपनी पुपरी के पेज से ये बात एक बार और लोगों को बता दें कि मास्क लगाना ज़रूरी है, कैसे कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना है हम लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर आप लोग फॉलो करते हैं, एक मास्क ही तो लगाना है, अगर आप मास्क लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सीलेंट इनिशिएटिव ब्रदर करके विद्यानंद जी कुमार जी बोल रहे हैं, थैंक यू सर। ओके सर, जय राधा कृष्ण, जय राधा कृष्ण, अभिषेक झा ऋषि जी, जय राधा कृष्ण सर। भारत लाल जी हाय सर, हेलो सर, सर हम लोग हाय सर, बाय सर। भारत लाल जी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं सेशन को, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का, सबका। ठीक है, आप लोगों को फिर से मेरा प्रणाम, थैंक यू आप लोगों को।